हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज जो है कि बहुत ज़बरदस्त ट्रिक जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए, मेरे प्यारों, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हम ट्रिक लेकर आए हैं। तो ये ट्रिक जो है कि शायद जो है कि आप जो है कि कर रहे होंगे यदि किसी कैलकुलेशन में, ठीक है ना, तो ये लॉन्ग मेथड से कर रहे होंगे जिसमें एक बड़ा सा कैलकुलेशन आप स्कूल में चाहें इसके पहले आपने सीखा होगा। लेकिन मेरे प्यारों जो है कि इसमें जो है कि बहुत आसान तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक से जो है कि आपको बताया गया है, जो लॉन्ग गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट में जो है इसे गुणा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, हमारे समय की बचत हो सकती है। और यदि हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब का ये एग्जाम दे रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो आप जो है बहुत जल्दी में ही उसको कर सकते हैं और कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आइए इस जो है कि कंसेप्ट को देखते हैं, इस विधि को देखते हैं, इस तरीके को देखते हैं और धड़ाक से इसका आंसर यूँ जो है कि झपट्टे से जो है कि इसका हम आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। आज शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इजी मैथ ट्रिक्स है, इजी मैथ ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लाई, बिना गुणा किए हुए संक्षिप्त विधि से इसका आंसर देना, ठीक है। अच्छा, तो एक बात मेरे प्यार होता है इसमें, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ 6 और 12 गुणा है, तो 12 और 6 गुणा दिया है, तो आपका 12 का पहाड़ा यदि 12 का 6 में गुणा करते हैं या इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 6 72, तो आप बता देते हैं कि नहीं इसका 72 आएगा आंसर, है ना। यदि इसका आंसर हम पूछ देते हैं तो आप तुरंत जो है कि इसका 72 बता सकते हैं, मतलब 12 6 जा 72, है ना। आपको टेबल यदि याद है, पहाड़ा याद है, तो आप तुरंत बता दीजिए। लेकिन यदि यही चीज़ें यदि हम पूछ दिए कि नहीं 6 का 38 में गुणा करके बताओ कि इसका कितना आएगा, तो ये पंख जो है हमारे खुल जाएंगे, फिर ये हम अवाक हो जाते हैं, हाँ यार इसका तो बड़ा होगा, फिर कैसे करेंगे। फिर आपको दे दिया जाएगा तो आप लॉन्ग मेथड से फिर ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से गुणा करके सब कैरी वैरी सब करना शुरू कर देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ये जो इतना बड़ा हमने कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा था तो हमने समझ गए, लेकिन यदि बड़ा रहेगा तो कैसे करेंगे। तब इसके लिए क्या तरीका होता है, बहुत आसान मेथड है। याद रखिएगा कि जब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर, ये ध्यान रखिए कि इकाई के स्थान पर ये जो संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, ये इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। यदि ये इवन नंबर है इकाई के स्थान पर, यदि इवन नंबर कभी भी आपको रहे, जैसे 2 4 6 8 रहे, तो ये यदि संख्या रहेगी और उसमें 6 का गुणा करना है, तो उसके लिए ये नियम है, उसके लिए कंसेप्ट है, विधि है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर के लिए अलग अलग नियम और विधि होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो हम काम करेंगे, ये 4 एज इज इट हम क्या करेंगे, ये 4 यहाँ पर, ठीक है ना, एज इज इट हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये हम 4 को यहाँ पर जो है कि जैसे का तैसे यहाँ पे रख देंगे। 4 को हम जैसे का तैसे रख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 4 को जैसे का तैसे, जितने भी यूनिट नंबर वाले हैं सबको जैसे का तैसे रख देना है, ठीक ना, वैसे का वैसे ही रख देना है। और करना क्या है कि ये जो पूरा नंबर हमारा पर दिया है 24 दिया है, जो 24 दिया है, 24 का आधा कर दीजिए। 24 का क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इसको हम आधा कर देंगे। आधा का मतलब 2 से भाग भी दे सकते हैं, या तो आप यदि दिमाग में भी उसको यदि आधा कर सकते हैं तब भी हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका होता है 2 कम 2 दूनी के 4, ये हो जाता है 12। कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 12 में जो ये संख्या दहाई के स्थान वाली है, जो संख्या ये दहाई के स्थान वाली है, इसमें 12 आप जोड़ देंगे तो 12 2 कितना हो जाता है, ये 14 हो जाता है। 12 2 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। देखिए कितना आसान विधि है, कितना आसान मेथड है। आप इसको जो है कि आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से हो गया। अब सेम जो है कि अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेशन करना है। तो ये भी आसान मेथड से लग जाएगा। अब क्या करना है कि एज इज इट जो है हम यहाँ पर जो है कि 8 को जैसे के तैसे लिख देंगे। एज इज इट जो है हम क्या करेंगे, 8 को जैसे के तैसे लिख देंगे। अब क्या करना है कि इस पूरा 28 का देखना है। 28, तो 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। 28 का आधा 14 होता है ना, तो इस नियम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो 28 का आधा 14 होता है, तो 14 में ये 2 क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये 14 होता है, तो सिंपल क्या करना है, इसको जो है कि यहाँ पे 14 यहाँ पर प्लस कर देंगे। 14 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है, ये 16 हो जाता है। 14 प्लस कर देते तो क्या हो जाता है, 16 को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए कितना आसान मेथड से एकदम हल हो गया। हल हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे, एकदम बहुत आसान कंसेप्ट है। इसको आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको हल करना है। अब आइए आगे की तरफ हम देखते हैं, सेम अब वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करनी है। अब 4 को हम जैसे के तैसे हम यहाँ पर रख देते हैं। 4 को हमने जैसे के तैसे यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 34 है, ये पूरा 34 का यदि आधा निकालेंगे, 34 का यदि हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो 34 का 17 हो जाएगा, 17 हो जाता है। तो अब 17 में जो ये 3 है, 17 में जो 3 है, ये 17 3
मिला दीजिए, 70 में 3 को प्लस कर दीजिए और 3 प्लस करके कितना आ जाता है 20, और 20 को आप यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर रेडी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो मेरे प्यारे कितना आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, एकदम आसान, जिसमें ज़्यादा लॉन्ग मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर आप करते हैं, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ जाता है। अब इसके बाद जो है कि देखिए यहाँ पे 38 का हाफ कितना होगा, 38 का हाफ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 मतलब 19 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 19 में हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 9 3 12 1 1 2 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 228 हो जाता है। यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। और इसके बाद 6 गुणे 32 जो दिया है, 6 × 32 दिया है, ये जो है कि आप इसका जो हल आप क्या करेंगे, खुद निकालेंगे। खुद निकाल कर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में, जैसे हमारे चैनल पर जाकर वननेस लर्निंग क्लासेस पे जाकर इसका जो है कि आंसर आप कमेंट में करेंगे। और इसके बाद जो है कि और नए कंसेप्ट के साथ, जैसे ऐसे बहुत सारे जो है कि कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर जो है कि हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।